Chapter 7 Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. This is the second video of this chapter. In the previous video, we have studied about weather and weather forecast. In this video, we'll see a graph that defines weather variations according to temperatures. Now first quickly recall what is weather. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall and wind speed etc. is called the weather at that place. किसी भी जगह की रोज़ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन इंक्लूडिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड एक्सेट्रा उस प्लेस का वेदर कहलाता है. वेदर हर दिन चेंज हो सकता है या फिर वीकली भी चेंज हो सकता है और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड ये सब वेदर के एलिमेंट्स होते हैं. The weather is such a complex phenomena that it can vary over very short period of time. It can happen sometimes that it is sunny in the morning but suddenly clouds appear from nowhere and it starts raining heavily. Or a heavy rain may vanish in a matter of minutes and give way to bright sunshine. Since weather is such a complex phenomena, it is not easy to predict. वेदर इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है कि कभी कभी उसको चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. एक ही दिन में वेदर बहुत बार चेंज हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह धूप हो सकती है और दिन होते होते आसमान में बादल हो सकते हैं और थोड़ी देर में बारिश पड़ सकती है. या फिर बहुत तेज़ बारिश होने के बाद थोड़ी ही देर में अचानक से धूप आ सकती है. और क्योंकि वेदर इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. एक ग्राफ दे रखी है फिगर 7.2 में, जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हुआ था शिलोंग मेघालय में वो बताया है. इस ग्राफ के अकॉर्डिंग शिलोंग मेघालय में 3 तारीख को 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था. 4 तारीख को 23.5 डिग्री सेल्सियस, 5th 25 डिग्री सेल्सियस, 6th 22 डिग्री सेल्सियस, 7th 25.5 डिग्री सेल्सियस, 8th 23.3 डिग्री सेल्सियस and 9th 24.4 degree Celsius. As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperatures are recorded every day. Do you know how these temperatures are recorded? We have special thermometers for this purpose called maximum and minimum thermometers. किसी भी वेदर रिपोर्ट में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है और इसके लिए स्पेशल थर्मोमीटर्स होते हैं जिनको मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर्स बोलते हैं. कैन यू गेस व्हाई ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम? The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs generally in the early morning. Can you now understand why in summers we feel so miserable and the afternoon and comparatively comfortable early in the morning? यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप बता सकते हो कि एक दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर जनरली आफ्टरनून यानी कि दिन में होता है और मिनिमम टेम्परेचर
सुबह होता है, इसीलिए सुबह इतना कंफर्टेबल फील होता है एज कंपेयर टू द आफ्टरनून. मूविंग फॉरवर्ड, 7.2 climate. Meteorologists record the weather every day. The records of the weather have been preserved for the past several decades. These help us to determine the weather patterns at a place. The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. If we find that the temperature at a place is high most of the time, then we say that the climate of that place is hot. If there is also heavy rainfall on most of the days in the same place, then we can say that the climate of that place is hot and wet. क्लाइमेट क्या होता है? किसी भी जगह का वेदर पैटर्न बहुत टाइम तक का, जैसे मान लो 25 साल मान लो, किसी भी जगह का पिछले 25 साल का वेदर पैटर्न क्लाइमेट होता है. अगर वेदर रिपोर्ट्स में ये है कि किसी जगह का टेम्परेचर हाई ही रहता है हमेशा, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट हॉट है. इसी तरह अगर वेदर रिपोर्ट्स में ये है कि किसी जगह का टेम्परेचर लो ही रहता है हमेशा, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट हाई कोल्ड है. अब जैसे हमने किसी जगह का क्लाइमेट नोट किया कि हॉट है, और अगर उसी सेम जगह में ज़्यादा दिन बारिश भी होती है, तो हम ये बोलेंगे कि उस जगह का क्लाइमेट हॉट भी है और वेट भी. तो क्लाइमेट कैसे हो गया? हॉट एंड वेट. ऐसे ही सेम अपन ने एक जगह का क्लाइमेट नोट किया था कि कोल्ड है. अगर सेम जगह में ज़्यादातर दिन बारिश होती है, तो हम बोलेंगे कि उस जगह का क्लाइमेट कोल्ड एंड वेट है. क्लाइमेट को अच्छे से समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इंडिया के किसी भी 2 जगह की एवरेज क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखेंगे.